शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आई सारी संगत को नमस्कार। 1995 में हमें पता चला कोई बाबा आए हैं क्योर करते हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि बिना कुछ लिए दिए ऐसे कैसे कोई किसी का मर्ज ठीक कर सकता है। पता चला कि कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कुछ आप वहाँ ले जा नहीं सकते, कोई मिठाई फल अपनी मर्जी से जब तक उनका हुक्म ना हो। मैं इसलिए गई क्योंकि मेरा लड़का उस टाइम 7 साल का था और क्योंकि उसके गले में हर महीने एक खराबी सी होती थी तो उसको बुखार चढ़ता था। कभी बुखार 102, 103 भी हो जाता था। मेरी अपनी टांगों में बहुत दर्द रहती थी और मर्ज पता नहीं चलता था। मैं सारे इलाज भी करा चुकी थी लेकिन कुछ भी ना पता चलता था और ना ही दर्द ठीक होती थी। तो मन में मेरे ये था कि मैं भी अपना कल्याण कराऊं। जब मैं सुनती थी कि ये लोगों का हार्ट ठीक कर रहे हैं, लोगों का कैंसर ठीक कर रहे हैं, तो जब हमारा जाना हुआ तो गुरु जी ने उस दिन हमें बोला कि जहाँ मैं जा रहा हूँ 40 गाड़ियाँ जा रही हैं और तुम भी उधर आओ, मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दो। ये उस जमाने की बात है जब कोई बड़ा मंदिर या दुगरी मंदिर नहीं बना था। गुरु जी का डेरा जलंधर में आज भी है जहाँ से वो आए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। तो उन्होंने एक जगह किराए पे ली और शाम को सभा लगती थी। सभा में ऐसा बताया पुरानी संगत ने, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहिए, गुरु अपने आप आएंगे आपको कुछ पूछने। अगर नहीं पूछेंगे आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप जो भी अरदास लेके आए हैं आप उसको मुंह से नहीं निकालेंगे या उठ के उनके पास नहीं जाएंगे। थोड़ा सा अलग लगा सिस्टम। मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि कुछ 13 बार गुरुजी उनके पास आए और रुके और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हर बार वो मेरे पास आके रुके, मेरे अंदर से उठता था कि मैं इनके चरण स्पर्श कर लूं। मेरा कुछ और ही रवैया था। मेरे मन में ये चल रहा था कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, कोई तांत्रिक ही ना हो, हम गलत जगह तो नहीं आ गए, मैं तो दूर से ही नमस्कार कर लूँगी। तो जब मेरी बारी आई तो गुरुजी मेरे पास आए और मुझे बहुत प्यार से हाथ जोड़ के उन्होंने कहा नमस्कार। आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि ये तो मेरा माइंड पढ़ सकते हैं, ये तो बात मैंने बोली तक नहीं। और उसके बाद कुछ ऐसे खुलासे हुए जो पता चला माइंड क्या वो आपकी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया कि जब मेरी सभा लगती है, उस सभा को उन्होंने प्रोसेस का नाम दिया। मेरा जब प्रोसेस लगता है, जब मेरी सभा लगती है, जो भी वहाँ आता है उसका पिछला, उसका आने वाला समय और उसका आज का समय मैं सब देख सकता हूँ और जहाँ मुझे कृपा करनी होती है मैं करता हूँ। उसके लिए उन्होंने बताया कि मैं चाय प्रसाद देता हूँ। चाय प्रसाद कभी भी स्नैक्स के साथ गुरुजी ने नहीं लिए जब वो सभा में बैठे। वो बात अलग है अगर किसी 1 या 2 संगत को उन्होंने कभी आज्ञा दी कि इस दिन आके मुझे मिलो और उन्होंने किसी को बोला जाओ भाई लड्डू समोसा ले आओ, तो वो होता है। अदरवाइज इट वॉज प्लेन चाय प्रसाद। बाद में जब शब्द गुरबानी और कुछ भजन जो गुरुजी के सिलेक्टेड थे वो जब लग जाते थे तो उसके बाद हमें लंगर मिलता था। लंगर नॉर्मली एक दाल, एक सब्जी, 2 रोटी होती थी, कभी चटनी होती थी, कभी नहीं होती थी। और मीठा गुरुजी ने बोला कि प्रसाद में हमेशा पहले रखो, तो वो मीठा हमेशा पहले रखना था, एक मीठा। इस तरीके से उन्होंने बताया। ये बातें गुरुजी ने कभी भी एक सभा में बैठ के अपने प्रोसेस वाले दिन कोई खुलासा नहीं करा, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं कोई प्रवचन नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। तो गुरुजी ने हमें, हमारी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को
और हमें, मेरे हस्बैंड और मुझे, बच्चों को वो ऑफ डेज का नाम देते थे उस दिन जब वो सभा में नहीं बैठते थे, और वो अलग अलग, कभी किसी संगत के साथ, कभी किसी संगत के साथ वो कुछ वार्तालाप करते थे अगर उनका मन करता था। तो ये हमारा सौभाग्य था कि गुरु ने कुछ बोला और हमारे कानों में वो बात गई। तो इस तरीके से गुरु जी ने वो ऑफ डेज पे हमें बताया जो भी बताया। जब हम वहाँ थे तो जब गुरुजी हमें एम्पायर स्टेट लेके गए, जिस दिन उन्होंने बोला कि गाड़ी मेरे पीछे लगा दो, तब तक गुरुजी ने उसका नाम छोटा मंदिर नहीं रखा था। वो किसी भक्त का घर, और गुरुजी वहाँ गए अपने चरण डालने। काफ़ी सारे लोग थे, मैंने देखा ये तो सब ड्राइंग डाइनिंग है किसी का, सोफे होने के बावजूद सब ज़मीन पर बैठे हैं, तो मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी। मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। गुरुजी कुछ देर बाद आए, सीधा मेरी तरफ इशारा करा ऐसे हाथ से खड़े होने को। मुझे नहीं पता मैं थक के कब बैठ गई। कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा, मेरा लड़का। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई? मैंने फिर रियलाइज़ करा कि मैं कब थक के बैठ गई, मेरी टांगों में कोई दर्द नहीं था। वो 1995, ये 2026। ना उसके बाद मुझे कोई दवाई लेने की, कोई इंजेक्शन लेने की, किसी डॉक्टरी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मर्ज गायब हो गया। फिर उन्होंने बोला मुंडे दादस, लड़के का बता। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दिए, मैंने सिर्फ इतना बोला गला खराब रहता है। कहते हैं इसको सोने का ओम पिला दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मैंने धीरे से उनके कान में बोला जी जॉइंट फैमिली है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और हमारे घर में चावल बनता था और हम परिवार खाता था। तो कहते हैं फिर तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र न चावल खाओगे और न वर्तोगे। बाद में बताया गया कि कभी अगर प्रसाद में वो आ गया तो उसको पदार्थ की नज़र से नहीं देखना, उसको सिर्फ प्रसाद की नज़र से देखना है कि ये गुरु जी का प्रसाद है और ग्रहण कर जाना है। दूसरा मेरे मन में ये आया कि मेरे इतने छोटे से बच्चे को अब मैं सोने की चेन पहनाऊं, बाहर मतलब ये खुदकता फिरेगा। तो एकदम से गुरुजी ने फिर मेरा माइंड रीड करा और स्माइल करके मुझे बोला पीले धागे में पहना दियो फिर। तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि ये तो मैंने बोला भी नहीं, एंड ही कैन रीड माय माइंड। गुरुजी जलंधर वापस गए और उन्होंने दिल्ली कर दी बंद कि दिल्ली के कोई लोग नहीं आएंगे। हमें ये पता ही नहीं था, हम तो उनको थैंक यू बोलने छुट्टियों में चले गए। आज्ञा मिली क्योंकि वहाँ जो दरबार था वो हमेशा बंद रहता था और सिर्फ गुरुजी के खोलने पे या गुरुजी के सेवक को आदेश देने पे वो एक ताला हटता था और आप अंदर आ सकते थे। हम गए, हमें पता भी नहीं था, हमें आज्ञा मिली, हम बैठे। गुरुजी ने 2 बजे रात तक बिठाए रखा, फिर बोला कि अपनी बहन के घर चली जा लुधियाना, अगली सुबह फिर आना। तो जब हम अगली सुबह फिर आए, हम पूछ के गए थे द्वार कितने बजे खुलता है? उन्होंने बोला 10 बजे। गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं पाठ से उठ के। 11 बजे पहुंचे। एक भी इंसान उस हॉल के अंदर नहीं था। एक सेवक था जिसने गेट खोला। कोई शब्द गुरबानी उस टेप रिकॉर्डर पे नहीं बज रही थी, लेकिन गुरुजी अपने सिंहासन पर पूरे रोब्स अपने पहन के और बैठे थे। मैं और मेरा परिवार जैसे ही अंदर आए, गुरुजी ने इंग्लिश में बात करना शुरू करा। आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल? वेट आई विल टेल यू। 2 आलू के परोठे खाते, 1 कटोरी दही का नाम, आधा गिलास पानी पीता, टेबल पर रखा, फिर तू टॉयलेट गई। उस तो बाद तेरी बहन का पिछे वाला कमरा जो है ना, काला सूटकेस तेरा प्यासी उठे, तेरी कुड़ी की ड्रेस तेन पसंद नहीं आए, तू उदी ड्रेस चेंज करके वो ऑरेंज ड्रेस पहनाई, फिर तू सारे जाके कलैक्ट किया, टेबल पे वापस आई, आधा गिलास जो छड़िया सी वो तू फिनिश किया, फिर टॉयलेट गई। 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआं नूं वेट नहीं कराईदा। मेरा मुंह धीरे धीरे खुलता चला गया उनके सामने कि ये कौन है, ये तो एक भी पैर में इधर से उधर रख रही हूँ तो ये हर चीज की मूवमेंट, हर चीज इनको पता है। स्माइल करके मुझे कहते हैं मैं राती तेरी फाइल खोल देती, मीनिंग मेरा पिछला मेरा आगा उन्होंने सारा 1 सेकंड में असेस कर लिया होगा, बिकॉज ही हैड दोज पार्ट्स, ही कुड गिव जीवन दान। आई वॉज वन फॉर्चुनेट पर्सन who got that from him, और ये उन्हीं की ज़बानी मैंने सुना। मुझे एक दिन बताया गया
कि अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है तो तेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला, जी मैं सब कुछ देख चुकी, आप क्या क्या ठीक कर रहे हो और आप क्या क्या कर सकते हो, आप प्लीज़ मुझे बताना भी नहीं, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर देना। कहते हैं 5 साल बाद 10 साल में, एंड ओनली माई हस्बैंड एंड आई न्यू कि गुरुजी ने ये आदेश दिया है घर में किसी भी मेंबर को बताने की ना हमारी उन्होंने आज्ञा दी और ना ही हमारे बच्चों को हम बता सकते थे। 5 साल जब पूरे हो गए, मैंने गुरुजी से मन में अरदास करी, मेरा बहुत दिल करता है जी, लेकिन मैं किसी से भी एक भी फोटो भी नहीं मांगूंगी, आप कुछ भी करके मुझे फोटो भेजो। मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे। गुरुजी की किसी जर्नलिस्ट ने निंदा लिखी कि एक और बाबा आ गया टाउन में, और वो फोटो छप के मेरे पास आई। मैंने वो पन्ना निकाल के अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया, किसी को नहीं बताया। 5 साल पूरे हो चुके थे और मैं वेट कर रही थी कि ये हुक्म आएगा आने को, वापसी को, तो वो किसके थ्रू आता है। आई वॉज वेटिंग। एक दिन मैं काम से वापस आई, गुरुजी ने मुझे पहले ही प्ले स्कूल्स बख्शे थे, मेरे 2 अपने थे। तो मैं जब काम से वापस आई, मेरा सांस उखड़ गया, मैं बिल्कुल भी ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रही थी, और सिर्फ हस्बैंड और मदर को ये फ़ोन करके मैं बोल पाई, कांट ब्रीथ। मेरी मदर इन लॉ पूरे हो चुके थे, आई कुड हियर कि मेरे फादर इन लॉ नीचे इधर से उधर आवाज़ें दे रहे हैं, बट ही कुडंट क्लाइंब स्टेयर्स। माई सिस्टर इन लॉ वॉज अराउंड, शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प, बट जब कमरे में कोई भी नहीं था, तब मैंने वो फोटो निकाली, और उस फोटो को देख के मैंने सिर्फ इतना बोला, गुरुजी मैंने साह नहीं आ रहा। एक बड़ी अजीब सी सेंसेशन हुई मेरी गर्दन के पीछे और मुझे सांस आया। फिर भी मुझे अस्पताल लेके गए, नाक के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क था। नर्स से पूछा इशारे से, मैं कहाँ हूँ? शी सेड ICCU। तो मैंने मन में एक बात सोची कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई गोद, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब मुझे बाद में बताया गया, बेटा मेरा भागा था ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, बेटी नेबर से हेल्प लेने के लिए भागी थी, और माँ बाप को मैंने जब फ़ोन किया था सिर्फ इतना बोला, कांट ब्रीथ। वो कहीं दूर थे ट्रैफिक में, ना मेरे हस्बैंड पहुँच पाए, ना ही माँ बाप पहुँच पाए टाइम पे। उतनी देर में गुरुजी ने रिवाइव कर ही दिया था। सो आई हैड ऑलरेडी बीन रिवाइव्ड, सांस आ रहा था। जब गुरुजी के आगे मैं खड़ी थी, मुझे स्माइल करके बोलते हैं, क्यों फिर? ना घर वाला कम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। हाउ डिड ही नो व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑन अ हॉस्पिटल बेड? हाउ डिड ही नो एवरीथिंग? उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक दिन कमरे में बुलाया अपने और झाड़ दिया। He said, गुरु कोलो एनी छोटी चीज तू मांग लेती, मेरी फोटो मांगी तू, एनी छोटी चीज। मतलब गुरु जो होते हैं वो आपकी अंतरात्मा में होते हैं, और मैंने उनसे जिद करके वो फोटो मांगी कि जी आप मुझे फोटो ला के दो अपनी। आई हैड टू कनेक्ट मेंटली विद हिम। ही सेड, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना सीखो, और बाकियों को भी जब मेरे बारे में बताओगे तो ये जरूर साथ बोल दियो कि जब जिसने बोल दिया और दूसरे ने सुन लिया, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं, बोलने वाले की भी, सुनने वाले की भी। पता करना तुम्हारा काम नहीं है कि कैसे मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूं, और ये जरूर कहना कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। कोई मेरी तरफ एक कदम अगर आता है, मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं। उस दिन गुरुजी ने मुझे एक खुलासा किया। He said, गुरु युगों युगों के तप से रिजे भिजे होते हैं, और उनकी इतनी कमाई होती है, अगर वो चाहें तो वो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। मैं अपनी कमाई विचों तेनू दिता, मैंने अपनी कमाई में से तुझको दिया, and I was revived and I got another new lease on life. It is thanks to him that I am breathing today. He is very very kind. गुरु जी के अनगिनत कल्याण हैं। उनमें से एक ये है कि 1997 में मेरे फादर को अस्पताल वालों ने राइट ऑफ कर दिया था। बोला था जी हम 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, इनको लिम्फोमा है, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स। मेरी माँ बेचारी छुपाती रहती थी बच्चों से और जगह जगह रिपोर्टें दिखाती थी।
और कोई 6 महीने से ज्यादा किसी ने नहीं बोला। हमें पता चला कि दिल्ली आए हैं गुरुजी। ये उस जमाने की बात है जब कोई मंदिर की स्थापना नहीं थी। अगेन आपको आज्ञा लेनी पड़ती थी जहां वो थे। तो उस टाइम बोथ माय हस्बैंड एंड आई वी वेंट। हम गुरु के आगे बैठे थे अकेले, उस हॉल में एक भी जना और नहीं था। और हुक्म क्या था? मुंह कड्डो, मुंह से बोलो। तब तक टेलीपैथी का हुक्म नहीं आया था गुरुजी का। बाद में उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था, जो जहां बैठा है मुझसे टेलीपैथी से बात करे तो मैं सुनता हूं। उस दिन हम दोनों उनके सामने बैठे रहे, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बाहर आके हमने एक दूसरे को यही बोला कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए। वो पहले ही इतना अनकंफर्टेबल थे, कभी आलती पालती इधर, कभी उधर, कभी इधर। ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। पुराने भक्तों ने बताया था कि जी जब वो मर्ज खींचते हैं किसी का अपने ऊपर, तो उनका जो इंसानी शरीर है उसको वो भोगना पड़ता है। He is so mighty that he is ready for more, but the essence of your disease he is taking on himself. He said, मैं इंसान की जूनी में हूँ, मेरी अपनी एक मर्यादा है। So within that human body, he had to take upon himself, which he did. एक हफ्ता बीता, मुझे फोन आता है मैं कहीं जा रहा हूँ और वहां पे ब्लेसिंग लेने आ जाओ तुम और तुम्हारे हस्बैंड को साथ लेकर आना। मैं वहां बैठी, मैंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने मुझे बताया तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है। मैंने तो कैंसर शब्द मुंह से भी नहीं निकाला। अस्पताल में रिपोर्टें जो थी, जो 3rd डिग्री कैंसर दिखाती थी, वो धीरे धीरे चेंज होती चली गई और फाइनल रिपोर्ट आई गायब। देयर इज नो कैंसर। माय मदर थॉट इट्स अ मिसडायग्नोसिस। सो शी वाज सेइंग शायद कोइंसिडेंस हुआ होगा। जब हम गुरुजी को थैंक यू बोलने जलंधर उनके डेरे गए और हम जमीन पे बैठे हुए थे, वो साथ ही आके खड़े हो गए और मुझे कहते हैं कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है, कह दे अपनी माँ को। He had never met my mother till then. After that one day he tells me तेरी माँ नू बचा देता है। मैंने मम्मी को बोला स्टोन शिरडी साईं भक्त, और कहीं मैंने जाना ही नहीं शिरडी साईं को छोड़कर। मैंने कहा जी उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि बाबा और उनमें कोई फर्क नहीं है। कहते ना मैं नहीं जाती। बट दैट डे when Guruji said मैंने बचा दिया है, my mother was holding a report after a week, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. She went, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, घर को आए। अगली सुबह अस्पताल में एक पाइप, colonoscopy, endoscopy, all clean. The doctor said, I don't know where it went. Then she started believing, okay, कहीं कोई शक्ति है, because she was uncomfortable. So she asked the doctor, why am I uncomfortable? He said, आप डायबिटिक हो। तो जब गुरुजी के उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा कुछ नहीं, धीरे से बोला जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। और मुझे फोन आता है कि मैंने चेक कराया है और मेरा बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आ रहा है। मेरा तो 280 260 से कभी नीचे ही नहीं आया। Those who have diabetes will understand that it's a very high level. So he just told me दवाई खांदी रहेगी ठीक रहेगी। तो किसी को गुरुजी ने क्लीन चिट ऐसे ही दे दी बोलकर, किसी को उन्होंने दवाई पर डाल दिया। तो ये गुरुजी के ऊपर था कि उन्होंने किसको क्या बताया। मुझे ये बताया गया कि अपने समय को हमेशा बढ़ा के बताना, कभी 8:45 ना कहना, बोलना 8:45। इतने बड़े महापुरुष को मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं, क्योंकि जब सांस खिंचता है तो मैं ऑलरेडी देख चुकी थी कि कैसा महसूस होता है। अगर ये कहने से वो मेरी लाइफ बढ़ा रहे हैं, थैंक यू गुरुजी। सो आई नेवर हैड द गट्स टू आस्क हिम और काउंटर क्वेश्चन। जब पूछना होता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू से पुछीदा नहीं, कम पुट्ठा हो जाता है, काम उल्टा हो जाता है। तो मन में बैठ के बोलो, गुरु से बात करो, और गुरु सुनते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कभी गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखते, क्योंकि जो चिट्ठी आपने लिख दी, आपने गुरु को अपने से दूर कर दिया। चिट्ठी उसको दी जाती है जो दूर होते हैं, गुरु तो हमेशा आपके साथ है, और कभी भी उनके सामने चिट नहीं डालने। If you're not able to decide some any issue in your life, do not put a chit, just pray. ऑटोमेटिकली वो सफाया हो जाएगा, आपके सामने क्लियर वो आ जाएगी, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको।
कि करना क्या है। तो हम जब जालंधर गए उस टाइम के बाद गुरुजी ने हमें एक डेट और एक टाइम देना शुरू कर दिया और बोला कि बच्चों को स्कूल से लेके आना फ्राइडे आफ्टरनून, और संडे रात को हमें आज्ञा मिलती थी वापस जाने के लिए। होटल में रहने के लिए भी वो मना करते थे, तो किसी ना किसी की सेवा लगा देते थे, इनको अपने घर ले जाओ, रात को ये वहीं रहेंगे और अगली सुबह फिर हमको आज्ञा होती थी संगत के आने से पहले हम आ सकते थे दिन में। उस टाइम गुरुजी ने बहुत कुछ बताया, और अगेन आई विल से कि वो कभी भी आपके एक उसमें प्रोसेस वाले दिन पे नहीं था। दिस वॉज ऑन हिज ऑफ डेज एंड मोस्टली इन जालंधर। He said, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो, मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। Then he said, surrender to me. He used the English word, surrender. He said, अगर मुझे आत्मसमर्पण कर देते हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी को कैसे आगे संवारना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो मुझ पे छोड़ो, मैं उसको लेके जाऊंगा आगे जहां मुझे जाना है। ये नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी 5 साल की योजना नजर आती है कि जी मेरा इतना हो जाए तो मेरे लिए वो भरपूर है। इसे मैं तो तुम्हारे बच्चे क्या, उनके भी आगे बच्चे देख के ब्लेस कर रहा होता हूँ, तो मुझ पे छोड़ देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैंने सुना है कि आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो गुरुजी मैं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा आपसे मांगती आई हूँ कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। कहते ए मंगना नहीं होता, ए वास्ते ते मैं हाँ, ये मांगना नहीं होता, इसके लिए मैं हूँ। फिर उन्होंने समझाया कि अगर भगवान की तरफ ध्यान लगाना है लेकिन घुटनों में दर्द है, तो वो घुटनों में ही ध्यान जाएगा, भगवान की तरफ नहीं जाएगा। तो पहले मैं मर्ज ठीक करता हूँ, और जब मर्ज ठीक हो जाता है तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। हमें कमरे में बुलाया गया और बताया गया ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। फिर उन्होंने बोला शिव वो मैं हूं। उस टाइम जब उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा सा अचंभा जरूर हुआ कि ये अपने आप को हिंदुओं के भगवान बता रहे हैं, ऐसे कैसे। लेकिन जब जिंदगी आगे चली और देखा कि कितने इंसानों की वो जानें बचा रहे हैं और कितनों की वो बात बिना बोले जानते हैं, और उन्होंने कुछ कुछ ऐसे भी खुलासे किए कि मुंह से वो बयान नहीं मैं कर सकती, लेकिन सिर्फ इतना बता सकती हूँ आपको कि वो भगवान ही होता जो मेरे लिए वो भगवान ही है। सिवाय भगवान के वो चीजें कोई कर ही नहीं सकता था, किसी इंसान के वो बस में ही नहीं है। आज वो स्पिरिट फॉर्म में है, उनकी वो इंसानी मर्यादा नहीं है, तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितने शक्तिशाली हैं, वो क्या नहीं कर सकते। बेसिक रूल चाहे हम सबका वो है कि हम सभा में बैठते हैं, हम चाय प्रसाद और लंगर छकते हैं, लेकिन हरेक को हरेक के हिसाब से लगता है। एक बार 4 की थाली आई तो मेरा बेटा जो था वो 7 वाली थाली में बैठा था, उसने मुझे 1 रोटी देनी चाहिए, तो गुरुजी ने पीछे से आकर रोक दिया। उन्होंने बोला नहीं, वो किसी और के साथ बैठा है, तू उसकी ब्लेसिंग्स नहीं ले सकती, जो उसके साथ बाकी 3 लोग हैं वो उसकी मदद कर सकते हैं, तुम सिर्फ अपनी थाली में खाओ और जो तुम्हारे साथ जो 3 लोग बैठे हैं वो आपस में तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने वो रोका। फिर उन्होंने मर्यादा बताई लंगर प्रसाद की। लंगर प्रसाद में ही सेड कि जो भी आपकी थाली में आता है वो मैं सोच के देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अभी खा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे थ्रू कौन कौन ब्लेस हो रहा है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज का खाया लंगर कहाँ फ्यूचर में काम आएगा, वो कहाँ मैं ब्लेस कर रहा हूं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लंगर में ना कमती करना चाहिए ना बढ़ोती करना चाहिए, जो मैं लंगर दे रहा हूं उसको ग्रहण उसी तरह से प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। सो देयर आर नो रिफिल्स इन अ लंगर प्रसाद। जब आप लंगर छकते हैं आपसे सबसे अनुरोध है कि आपस में बातचीत ना करें, डेकोरम को बनाए रखें, क्योंकि आपका प्रोसेस खत्म नहीं हुआ जब तक आप वो पूरा लंगर प्रसाद बिना एक भी दाना छोड़े उसको खत्म नहीं कर लेते और फिर आप गुरु
के आगे मत्था टेक के आज्ञा नहीं ले लेते। उस सभा की पूर्ति तब होती है जब आप ये सारी चीजें करके और आप फिर जाने के समय आप आज्ञा लेके जाते हैं। सो दैट रियली हैज टू बी बोर्न इन माइंड। ये गुरु जी के सेट करे हुए रूल्स हैं। हम इंसानों की किसी की भी ये जरूरत नहीं कि आप जी को कुछ भी बोला जाए। गुरु जी हैड वंस टोल्ड मी, एंड नग जो लोग पहन लेते हैं ना बर्थ स्टोन्स कि ये खुशहाली लाएंगे, तुम्हें नहीं पता कि वो पत्थर तुम्हारे ऊपर क्या नेगेटिविटी कर जाएगा। मैंने कहा जी ये बर्थ स्टोन्स जो होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे दोनों बच्चे, हम नहीं पहनते जी। वो मैं जनरल गल कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट ही सेड। ही सेड कोई खुशहाली पे आए ना, मरण दिन नेड़े ले आएगा, सो यू डोंट नो। सो ही सेड नॉट टू वेयर इट। Then he once told me, he says बहुत पंडितों के चक्रों में नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसे जी हम किसी पंडित के पास नहीं जाते। और अगेन ही सेड, मैं जनरल गल कर रहे हैं। What he meant was those kind of people जो आपको टोने टोट के बताते हैं या कोई नुस्खे बताते हैं, कोई तोड़ बताते हैं, क्योंकि गुरु जी के हिसाब से only the Almighty knows what has to be done. With due respect to those people who are well versed in this craft, he said अगर कोई ऐसा टकर गया जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, वो उल्टे रास्ते डाल देगा और भुगतना पड़ेगा फिर तुमको। So that was the explanation that he gave along with this. Again I was told one day, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं। तो अगर आप कोई डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं तो आप उसको जारी रखेंगे जब आप लंगर खाएंगे। आप वो डॉक्टरी इलाज को बंद नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर आपको इजाजत नहीं देते। That being said, there is another thing which is one facet of Guruji, and that is जब आपका मर्ज आपकी रिपोर्टों से ही गायब हो जाता है तो फिर इलाज की तो कोई जरूरत या गुंजाइश रह ही नहीं जाती। ये गुरुजी कर सकते हैं हमारे लिए। वो रिपोर्टें चेंज कर सकते हैं, वो गायब कर सकते हैं उस चीज को। एंड आई एम स्टैंडिंग एग्जाम्पल। माई पेरेंट्स, माई चाइल्ड, माई सेल्फ, वी हैव बीन थ्रू ऑल दैट। सो गुरुजी इज समबडी जो एक ज्योत, परमात्मा की ज्योत धरती पे उतरे लोगों का कल्याण करने के लिए। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। चोला भी अगर कोई उनकी आज्ञा से उन्हें अर्पण करता था, वो प्रसाद बना के उसको आगे कर देते थे। One day he told me, open my cupboard. I opened it. There was only one chola which he had to wear that day. सब आगे करते जाते थे, वो प्रसाद देके और आगे करते जाते थे। He knows what is coming in your life. उनको पता है कि आपको किस चीज की कब जरूरत है, और आपको सिर्फ उनसे एक मन में अपनी प्रेयर करते रहना है। He used to say, इत्थे कहने की लोड़ नहीं है, मतलब आपको अरदास करने की भी जरूरत नहीं है उनके सामने। उनको सब कुछ पता है कि आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या जरूरत है। हर इंसान को एक रोटी खाने के लिए एक चाहिए होती है जेब में रकम। गुरु जी को पता है क्या चाहिए, कितना चाहिए। He used to say, बहुता पैसा चंगा नहीं होता, बट एट द सेम टाइम वो सारी ऐशें करा देते थे। तो उन्हीं के ऊपर छोड़ो कि वो क्या कराना चाहते हैं। एक बार मैंने बिना पूछे जब गुरुजी हमारे घर आ रहे थे तो आई जस्ट टोल्ड माय हस्बैंड कि एक चोला प्रदान करते हैं गुरुजी को, वो पहन के आए। तो एक नया रंग आया मार्केट में, इलेक्ट्रिक ब्लू। मैंने कभी भी गुरुजी का ना जलंधर में ना कहीं भी पंजाब में जब उनके डेरे थे, चंडीगढ़, पंचकुले या दिल्ली में, मैंने कभी भी उनको इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में नहीं देखा था। तो अपनी जो मेरी छोटी सोच थी, मैंने सोचा जी ये नया रंग आया, मैं गुरुजी को ये प्रदान करूं, मैं गुरुजी को ये बोलूं कि वो मेरे घर जब आ रहे हैं वो ये चोला पहन के आए। टाइम निकलता गया, लेट होता गया, और उस दिन सुबह चोला मिला जिस दिन गुरुजी ने शाम को आना था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बुटीक से लेके सीधे आगे दे आइए। जैसे ही मेरे हस्बैंड वहां पहुंचे तो गुरुजी ने उनको झाड़ दिया
कि तेरे घर तो संगत आ रही है, जाके तैयारी कर, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्होंने धीरे से वो जो लिफाफा था ना वो वहीं उनके बिस्तरे के साथ रख के और वो दौड़ आए वापस। शाम को जब गुरुजी आए, he was wearing cream color. He did not wear that color when he came to our house. बाद में हमारी क्लास लगी, मेरे हस्बैंड और मुझे कमरे में बुलाया गया and he said, गूढ़ नीला गुरुआं दा रंग नहीं होंदा, जो भी इनू पांदा है नेगेटिविटी एंड कंफ्यूजन विच हमेशा घूमदा रहंदा है ते तुसी भी नहीं पाना चाहिए। Then he said, लाल, क्रीम और काला यूनिवर्स के सबसे बढ़िया रंग होते हैं, सबसे पॉजिटिव, और ये पहनने वाले जब उसको ग्रहण करते हैं वो पॉजिटिविटी में रहते हैं। मैंने धीरे से गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कह रहे हो? आगे से जवाब था, जो सुन ले उदा पला। So Guruji, and of course a friend of mine is sitting here who went and asked Guruji कि सबीना ऐसे कह रही है, तो he said, आहो मैं कहा है तू भी कर दे, right? So Guruji was saving us from something. वो कुछ बताना चाह रहे थे, और जो अगर उन्होंने कोई तोड़ निकाल के दिया किसी चीज का, तो हमें तो शुक्राना करना है उनका कि जी आपने ये दिया, कोई बचाव किया। इट्स दैट वेरी शार्प इलेक्ट्रिक ब्लू, बिल्कुल स्टार्क प्लेन। फिर मार्केट लेके गए, वहां पे दिखाया उन्होंने। मैंने उनसे अलग अलग रंगों के लिए पूछा, गुरुजी स्काई ब्लू, ही सेड वेरी गुड। आई सेड जी फिरोजी, वेरी गुड। तो मतलब बाकी नीले के जो शेड हैं बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ एक रंग। और क्यों गुरु ने ये अपने मुंह से बोला मुझे भी नहीं पता, सिवाय जो उन्होंने बोला। आज मैंने आपको वो बताया जो उन्होंने बोला अपनी जबान से। वी वेंट टू द मार्केट। मार्केट में किसी ने एक शेरवानी मैनिक्विन ने पहनी हुई थी। मुझे कहते हैं अंदर जाके बोल ये उतारे, नहीं पहनाना किसी भी दूल्हे को ये। तो मैं अंदर जाके मैंने उस दुकान में बोला, मैंने कहा जी हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ये वाला रंग जो है ना ये नहीं पहनना चाहिए, अच्छा नहीं होता, इसको आप निकाल लीजिए। कौन गुरुजी? तब तक मेरे हस्बैंड गुरुजी के साथ दुकान में आ गए थे। तो गुरुजी ने पैंट एंड शर्ट पहनी थी। मैंने उनकी तरफ इशारा करके बोला जी ये। He just looked at गुरुजी ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा, then गुरुजी just called him with his one finger, काउंटर के पीछे उसको लेके गए और उसको कुछ बोला। 2 सेकंड में वो गुरुजी के चरणों में पड़ा हुआ था। कहता है जी मेरे जो मालिक हैं वो चले गए हैं, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, मैं जरूर उनको बता दूंगा कि आपने क्या बोला। और उसके बाद गुरुजी एक और दुकान में मुझे लेके गए। वो दुकानदार आए थे गुरुजी के पास कि जी मेरी दुकान नहीं चलती। गुरुजी ने बोला किस चीज दी तेरी दुकान में? तो उन्होंने बोला जी कपड़े की। कहते हैं गुड़ नीला ना तू रख ना तू वरत, तेरी दुकान चल पाओ। उसकी दुकान पे जाके वो इंसान तो वहां था नहीं, मेरे को कहते हैं ये जो थान लगा हुआ है ना इसको निकाल और इसको जमीन पे जोर से पटक। अब मैं किसी की दुकान में जाऊं और ये करूं तो मतलब इट्स, बट माय गुरु सेड, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। सडनली इट वाज लाइक ही वाज इरिटेटेड। वो सीधा मेरे को क्रॉस करके जोर से उन्होंने थान निकाला और धड़ाम से जमीन के ऊपर फेंका। उस आदमी को कहते हैं ये गुड़ नीला ना वरतना है ना रखना है, कह रहे हैं अपने मालिक ਨੂੰ। So that day it was very clear what that color is and what that color was doing. And Guruji ऐसे ही नहीं सिर्फ बोलते थे कुछ, उनको हम हल्के में ना लें, बिकॉज वो किसी मतलब से जो उनको पता है, और वो हमें तो कभी वहाँ हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ना ही हमें वो पूरा ज्ञात है कि वो क्यों कहा, किस लिए कहा, लेकिन गुरु ने कहा तो उस बात को हमने माना। जब उन्होंने हमारे घर आना था तो मुझसे एक बात पूछी, किधर बिठाएगी मुझे? मैंने कहा जी ड्राइंग रूम में। तो कहते हैं वहाँ रोशनी है? मैंने कहा हाँ जी है। कहते हैं दीवारों पे भी? मैंने कहा हाँ जी है। अच्छा संगत जहाँ बैठेगी वहाँ रोशनी है? मैंने कहा हाँ जी है। अच्छा, सो दैट डे आई वाज टोल्ड कि संगत को भी रोशनी में ही बिठाना है, अंधेरा नहीं करना, और कोई भी रंगीन लाइट कभी हमने गुरुजी पे डाली नहीं और ना ही उन्होंने डलने दी। सो what you saw today was exactly keeping in what he had instructed, कि आप उनको जो चाय प्रसाद अर्पित करते हैं, वो भोग लगाते हैं, वो संगत में बट जाता है।
फिर आप उनको लंगर प्रसाद जो लगाते हैं उसके लिए गुरुजी ने मुझे बोला, जब वो हमारे घर आए थे तो 2 फुलके उनकी प्लेट में थे। कहते हैं एक उठा के बिना देखे लंगर में डाल दे और एक प्लेट लेकर आओ। मैं प्लेट लेकर आई। कहते हैं ये जो दूसरा फुलका है ये इस प्लेट में रख और जितना ये तूने मेरे को दिया है भोग लगाने के लिए, एक एक चम्मच सारा मीठा समेत इस प्लेट में रख। अब इसको ढक के कहीं रसोई में साफ जगह रख दे। जब सारी संगत चली जाएगी तो इस घर में जो मेंबर्स हैं, बिकॉज वी वर अ बिग जॉइंट फैमिली, इस घर में जो मेंबर्स हैं वो बाद में एक एक गराई ये शेयर करेंगे। लंगर तो वो खाएंगे लेकिन ये वो शेयर करेंगे। तो ऐसा गुरुजी ने बताया हमें। मैंने उनको धीरे से पूछा, मैंने कहा जी ये तो आपने दोनों इधर उधर कर दी, तो आप क्या खाओगे? तो कहते हैं एक दरानी एक जिठानी एक एक फुलका ले आओ। बिकॉज आवर मदर इन लॉ वाज नो मोर, वी वर दरानी जिठानी इन द सेम हाउस। मैं खा लाऊंगा। थैंक गॉड ही सेड ले आओ, because our cook made it and we only served it to him. So Guruji is somebody so close to our heart, so close to our heart that words fail me, literally words fail me, कि उन्होंने कितना किया हमारे लिए और आज तक कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। Because the way the world is going, there is only one thing I can say, pray and really ask for is peace. Because उसी में सबकी भलाई है, शांति उसी में सबकी भलाई है। So the frivolities of everyday life, they just fall back. The best that you can ask the Guru, like he said, health is your real wealth. मेरे कोलों हेल्थ मंग्या करो, पैसा नहीं, हेल्थ मंग्या करो। हेल्थ हैगी है तो सब कुछ कर सकते हो। एंड टाइम एंड अगेन ही वुड से, मेरे कोलों ना सारे अपना काम करा जाते ने। कोई बीमारियां ठीक करा देता है, कोई अपनी नौकरी मांगता है, कोई खुशहाली मांगता है। चंगी चीज कोई मेरे कोलों लेंदा नहीं। मेरे कोलों चंगी चीज लो जो समझ आई। चंगी चीज इस प्रभु का नाम। अगर आप गुरु से वो दीक्षा ले लेते हैं कि जी मुझे नाम जपवाइए, उसमें सब कुछ आ जाता है। आप कोई इतने सुपर सेंट एलिवेटेड लेवल नहीं बनेंगे, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ, बट यू विल गेट दैट डायरेक्शन, you will get your own peace and you will definitely move forward in life with that kind of peace which the Guru has given in your heart. तो वो जो प्रेयर है वो टाइम एंड अगेन आपका बैड टाइम काटती है, आपकी बीमारियां ठीक करती है। जो गुरु जी का दिया हुआ जाप है, आज मैं एक चीज का खुलासा करती हूँ। आप जब उस जाप को बोलते हैं, आपकी जहां पे भी दर्द हो रही होती है वो वैनिश हो जाती है। डोंट आस्क मी हाउ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ही डज एवरीथिंग। उस जाप में इतनी शक्ति है, लेकिन वो उनके मुंह से बोली हुई जो बात है वो उनकी बात है, जो उन्होंने दीक्षा मुझे मेरे परिवार को जो दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और शिव उन्होंने अपने आप को बताया। One day I was just thinking, I did not believe much in mythology, and for me, Shiv is the creator who I cannot see. I was sitting with Guruji one day and he says, Shiv, the creator. तो वो भी उन्होंने बात बिल्कुल क्लियर कर दी, that it is the creator who you are praying to. He said, लोका ने वखरे वखरे ना दे देते रब नूं, खिडौना समझ लेता, वखरे वखरे रिलीजन दे देते, रब तो एक ही है। फिर मेरे को बोला कि तू कहीं भी प्रेयर कर ले, किसी भी डेटी के आगे, किसी भी रिलीजन में, तेरी सारी अरदासें आके एक ही भगवान को परवान हो गई। Because God is one. That is what Guruji told us in private. One incident I remember, that Guruji always used to take care when we were outstation and we were coming back to Delhi. बहुत ज़्यादा विंटर्स में भी हमारे को हुक्म मिलता था तो हमें जाना पड़ता था। एक दिन गुरुजी अपने डेरे से किसी के घर लेके गए
जहाँ पे संगत लगनी थी। रात के 2 बज चुके थे और स्लीट हो रही थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ठंड थी। तो सबने यही बोला कि जी आप 2 छोटे बच्चों के साथ हो, आप हमारे घर चलो, अगली सुबह आप चले जाना। आई जस्ट वेंट टू गुरुजी। आई सेड जी गुरुजी क्या हुक्म, तू चल दिल्ली। सो आई वाज सेंट एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड, आई सेड मुझे तो रोड नजर तक नहीं आ रहा, हाउ आर यू ड्राइविंग? सो ही सेड सी इन फ्रंट। जब भी हम वापस जाते हैं और कुछ नजर नहीं आता, पता नहीं कहां से एक ट्रक आगे आ जाता है जिसकी रेड लाइट चल रही होती है। वो रेड लाइट को देख के मैं पूरा दिल्ली तक आता हूँ। हमारा जब इलाका आ जाता है, गली के बाहर वो गायब हो जाता है। एंड वी रीच होम। एंड व्हेन वी यूज्ड टू रीच होम, हमारा घर भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भरा होता था। इवन द चिल्ड्रन कुड गेट इट। तो नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने अपने आप ही बताया, सेड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुसी, मैं देखना आपके घर ठीक पहुंच गए ना। Guruji used to emit a fragrance from his body. It used to come from his head, ears, eyes, nose and the entire body. He said, ये युगों युगों के तप का नतीजा है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको ये प्रसाद मिलता है। तुम्हें घर बैठे भी मिलेगा, एक जने को मिलेगा, दूसरा साथ बैठा हुआ वो नहीं सूंघ पाएगा। वो भी मेरी रजा है कि मैं किसको देता हूँ और किसको नहीं। So till today, I cannot describe, it's indescribable. I really cannot say what it is like. It is not floral, it is not sweet, but it is heavenly. That is all I can share with you. That it is just heavenly. उसकी रूहानियत बयान नहीं की जा सकती, जो गुरु जी की अपनी बॉडी की फ्रेग्रेंस है। And whenever you are in need, आपके हमेशा साथ हैं वो, हमेशा। अगर रोज आपके साथ हैं तो जब कोई अपहीवल आएगा भी तो ही इज ऑलरेडी देयर फॉर यू। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, कभी भी आप अकेले नहीं हैं। अगर आपने गुरु धारण करे तो आप वहीं पर टिके रहिए। ही इज देयर। टेक इट फ्रॉम समबडी हु हैज सीन एवरीथिंग क्वाइट अ लॉट। उन्होंने अच्छे से जैसे दिखाया कि वो क्या है। छोटी से छोटी बातें उनको पता होती थी घर के बारे में। छोटी से छोटी चीज हमने क्या करी या क्या खरीदी वो तक उनको पता होती थी। आई वॉज नॉट वेरी आई वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव ऑफ डॉग्स। सो एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर बिना बताए एक डॉग को ले आए घर। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इसको एक बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चों को पालते हो उस तरीके से मुझे पालना पड़ेगा इसको। ये तो ऑफिस एंड स्कूल चले जाएंगे, इट विल बी अप टू मी टू टेक केयर एंड आई एम वेरी स्कैर्ड। तो अभी ये कश्मकश चल रही थी। अगले दिन जैसे ही हम गुरुजी के पहुंचे, उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। कहते हैं घर में कुत्ता आया। मैंने कहा ओ माय गॉड। कहते हैं क्या बात है? मैंने कहा जी मुझे बड़ा डर लगता है। कहते हैं रख ले, तेरे पुत्र दे ग्रह कट्टे जाएंगे, रख, तेरे बेटे के ग्रह काटे जाएंगे। वो काला लैब्राडोर था और मतलब ही वॉज लाइक अ थर्ड चाइल्ड एंड माई सन वॉज टू बी अ लॉयर एज पर गुरुजी's डायरेक्शंस। और पहले ही उन्होंने बोल दिया था इसको LLM कराने मैं लंदन भेजूंगा। तो जब वो लंदन में पढ़ रहा था वहां से फोन आता था, मेरे दांत में ना बहुत दर्द हो रही है, कुत्ते का दांत गिर जाता था। तबीयत वहां उसकी खराब होती थी, द डॉग वुड फॉल सिक। एक दिन कुत्ते का पेट खराब हो गया, मैंने जल्दी से फोन करके पूछा आर यू ऑल राइट? सो गुरु जी ने क्या उसका कष्ट काटा, क्या काट रहे हैं ये भी उन्हीं को पता है। There are so many personal things which I think I would not share on this platform, but I can only tell you that he is completely in sync with each one of you. मतलब आप उसको मन में बोल के तो देखिए, धारणा आप गुरु के साथ लगा के तो देखिए, तार जोड़िए। And it's so simple. Like you talk to your parents, you talk to your guru. He's your parent and he's listening. And may he always guide you in life. May he always be with all of us.
जय गुरु।